हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भूतिया बाबे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार कहानी लेकर के आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। उत्तराखंड में एक जगह है, कुमाऊं। तो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित एक गांव है जिसका नाम है छीना। छीना अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। लेकिन इस गांव के पास एक ऐसी जगह है जहां रात के अंधेरे में सन्नाटे के बीच किसी के सिसकने और दर्द भरी चीखों की आवाजें गूंजती रहती हैं। लोग इसे काली कोठी के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि इस कोठी में एक आत्मा भटकती है जिसकी मौजूदगी आज भी वहां महसूस की जाती है। इस कहानी की शुरुआत करीब 50 साल पहले हुई थी, जब काली कोठी में कमला नाम की एक युवती अपने माता पिता के साथ रहती थी। कमला अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे इलाके में थी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। जब वह 18 साल की हुई तो गांव के एक अमीर और उम्रदराज व्यापारी रघुवीर ने उसके पिता को शादी का प्रस्ताव दिया। रघुवीर के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी पहली पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। लोग उसे मनहूस समझते थे, लेकिन कमला के पिता लालच में आकर इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। शादी के कुछ ही महीनों बाद कमला के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगी। वह अक्सर कहती कि उसे कोई देख रहा है, कोई साया उसके आसपास घूमता है, लेकिन रघुवीर उसकी बातों को पागलपन कहकर नजरअंदाज कर देता था। एक रात काली कोठी में दिल दहला देने वाली घटना घटी। उस रात भयंकर तूफान आया था। आसमान में कड़कती बिजली और तेज बारिश हो रही थी। रघुवीर कोठी में नहीं था और कमला अकेली थी। आधी रात के करीब कमला ने महसूस किया कि कमरे में कोई उसे देख रहा है। उसने दरवाजे के पास हलचल सुनी और अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। कमला ने देखा कि एक काली साड़ी में लिपटी महिला, जिसके लंबे उलझे बाल और सफेद आंखें थी, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। कमला ने डर के मारे चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई। सुबह होते ही नौकरों ने कमला को कमरे में मृत पाया। उसकी आंखें खुली थी, मानो मरते समय भी उसने किसी भयानक चीज को देखा हो। कमला की मौत को आत्महत्या बताया गया, लेकिन गांव वालों को यकीन था कि उसकी आत्मा कोठी में भटक रही है। लोगों का कहना है कि आज भी पूर्णिमा की रात कोठी से किसी औरत की रोने की आवाजें आती हैं। कुछ ने तो कमला की छाया को भी बालकनी में खड़े देखा। गांव वालों ने कोठी को श्रापित मान लिया और वहां जाना बंद कर दिया। कुछ साल पहले कोठी को लेकर उत्सुकता में कुछ पर्यटक गांव में घूमने आए। उन्होंने इस गांव की डरावनी जगह को देखने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। रात के समय वे कोठी में दाखिल हुए। अंदर का कोना धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था, पर जैसे जैसे वे आगे बढ़े उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। रात के करीब 2 बजे अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। तभी दीवार पर एक परछाई दिखी, काली साड़ी पहने एक महिला की। वह महिला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। सभी डर के मारे चिल्लाते हुए बाहर भागे। आज भी काली कोठी गांव वालों के लिए एक डरावनी पहेली बनी हुई है। कोई भी शाम ढलने के बाद उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि कमला की आत्मा अब भी इंसाफ की तलाश में है। अगर आप कभी कुमाऊं के इस गांव की यात्रा करें और काली कोठी के पास से गुजरें तो सावधान रहें। हो सकता है कि कोई परछाई आपकी मौजूदगी को महसूस कर रही है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है। और अंत में मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये कहानी किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है। ये केवल एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है। तो आप इंजॉय करिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो मैं आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आऊँगा। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।